गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनविंसिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश अंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं टीम इनविंसिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और इसके पहले कि वीडियो की शुरुआत करूं, मैं सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि बहुत समय तक मैं एक नॉन कवरेज एरिया में था और वहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी। इस कारण से मैं कोई जो नेक्स्ट वीडियो है वो बना नहीं पाया और बहुत समय के बाद में जो है मैं एक वीडियो के साथ में आया हूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो के बनाने के पीछे मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, क्योंकि इस वीडियो को लेके एटमी ऑफिशियल ने भी एक वीडियो जारी किया हुआ था। इसके बाद में बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो को एक्सप्लेन किया था। लेकिन मैंने देखा कि फिर भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मुझे लगा कि एक वीडियो जो है इस पर क्विक देना चाहिए। और आज मुझे समय मिला है तो मैं चाह रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके एटमी माइग्रेशन के सारे सवाल, उनके जवाब, और जो भी आपको एटमी माइग्रेशन में परेशानियां हो रही हैं और एटमी का प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो बनाया हुआ है। एक प्रेजेंटेशन के थ्रू भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और एक लाइव आईडी का एक जो डेमो है, एक उसका जो माइग्रेशन है वो आपको करके दिखाऊंगा कि वो कैसे करना है और उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं, जहां पे आप प्रॉब्लम में फंस रहे हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, उन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए क्विकली हम लोग अपने क्रोम ब्राउजर पर मैं आपको लेके चलता हूँ और वहां पे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। आई होप आप में से सभी लोगों को पता होगा कि क्रोम ब्राउजर क्या है। और मैं ये पूरी प्रोसेस जो है वो लैपटॉप पे दिखा रहा हूँ और बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस जो है, बिल्कुल सिमिलर तरीका जो है वो आपको फॉलो करना है आपके मोबाइल के लिए भी, ठीक है। इसमें कोई भी अंतर नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पूरी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ वो सारी प्रक्रिया आपको क्रोम ब्राउजर पे ही करनी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अभी जो भी माइग्रेशन हो रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने इसके पहले जो वेबसाइट पे जो रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, वो रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट्स अलग थी। और अभी हम लोग जिस पे माइग्रेशन कर रहे हैं वो माइग्रेशन की वेबसाइट जो है वो अलग है। ओके गाइस, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउजर बिल्कुल आप जैसे लैपटॉप पे यूज़ करते हैं या डेस्कटॉप पे यूज़ करते हैं उसी तरीके से आपके मोबाइल पे भी है क्रोम ब्राउजर। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी माइग्रेशन कर रहे हैं वो लैपटॉप के थ्रू करें, आसान होता है थोड़ा सा और जल्दी हो जाता है। लेकिन इन केस अगर आप इस पर नहीं कर पा रहे हैं तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, क्रोम ओपन करने के बाद में आपको एक डोमेन डालना है, उस डोमेन का नाम है atomy.com/in। इसके पहले हम लोग जो भी रजिस्ट्रेशन करते थे वो सारे रजिस्ट्रेशन atomy.com/kr पे रहते थे, atomy.kr पे रहते थे, सॉरी। और अभी जो नए हम लोगों के पूरे माइग्रेशन होने और इसके बाद में जो पूरे नए रजिस्ट्रेशन होने हैं वो सारे के सारे इस वेबसाइट पे आएंगे। तो इस पर क्लिक करके आपको इसको एंटर करना है। ये आपकी वेबसाइट ओपन होगी, है ना। एटमी इंडिया की ये वेबसाइट है। वेबसाइट ओपन होने के बाद में आपको इसको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे ये आपका पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको मैंने एक आईडी निकाल के रखा हुआ है, वो आईडी का मैं आपको माइग्रेशन जो है के बताने की कोशिश करता हूँ। ये आप करेंगे। इसको करने के बाद में आपको यहाँ पर इसका पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे तो आपको सबसे पहला जो मैसेज आएगा वो ये मैसेज आएगा, प्लीज अपडेट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड कंप्लीट योर डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्ट्रेशन फॉर एटमी इंडिया, काइंडली इग्नोर इफ यू ऑलरेडी अपडेटेड योर इन्फॉर्मेशन। तो हिंदी में अगर उन्होंने बोला जाए तो वो बोल रहे हैं कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट कीजिए अपना डिस्ट्रीब्यूटरशिप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। और अगर आपने कर दिया है तो आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आपको इसको ओके करना है। ओके करने के बाद में सबसे पहला जो पॉपअप ओपन होगा वो पॉपअप ये होगा, उसमें लिखा होगा कि ये तीन आपको एग्रीमेंट पे एग्री करना है, क्योंकि हम लोग अब डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहे हैं। एक है कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रिंसिपल, जो इनके नियम रूल्स हैं, और प्रिंसिपल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर की क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे। इसके बाद में कंपनसेशन प्लान। तो इसको एग्री करने के लिए आप सिंपली ये कर सकते हैं कि आई ऑल एग्री के एक बटन पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो एग्री हो जाएंगे और आप इसको करने के बाद में आपको यहाँ पे कंफर्म कर देना है, ठीक है। कंफर्म करने के बाद में गाइज आपका ये एक पेज ओपन होगा, ठीक है। ये पेज देखिए, ये पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो एडिट माय अकाउंट वाला सेक्शन है, ये पूरा सेक्शन एडिट माय अकाउंट वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को आप अभी फिलहाल ना कुछ करें। सबसे पहले आप आए एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन वाले सेक्शन पे। देखिए, अब एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन में एड्रेस प्रूफ के डॉक्यूमेंट टाइप पे आपको सेलेक्ट करना है। सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी दी जा रही है ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन के लिए दी जा रही है, क्योंकि जो भारत सरकार की वेबसाइट है, ठीक है, उस वेबसाइट के थ्रू ये मैनुअल वेरिफिकेशन की जगह पे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन बहुत आसानी से हो रहा है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल होंगे तो आप समझेंगे कि वो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है, बल्क में बहुत सारे लोगों का
वेरिफिकेशन करने का। ठीक है, अब मैं आपको एक तरीका बताता हूं जिसके कारण से प्रॉब्लम आ रही है। सबसे मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि ये जो पॉपअप है, ये इसमें एक हिडन बार है। अभी आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, तो आपको ये सेक्शन दिखाई दे रहा है। सिर्फ इस सेक्शन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस सेक्शन पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे कोई अभी ड्रॉप डाउन दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ अलग से नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप अगर आप इस पार्ट पे आधार वेरिफिकेशन पे सीधा क्लिक कर देते हैं, जो करना आपको यही है, अगर आप आधार वेरिफिकेशन पे सीधा क्लिक कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, एक ओटीपी जो है वो जाता है। ठीक है, और ओटीपी आपको इसके बाद में ओके करने के बाद में आपको यहाँ पे ओटीपी एंटर करना है। अब ये जो ओटीपी है, ये ओटीपी जाने के बाद में अगर यहाँ पे आप इसको डायरेक्ट कंफर्म कर देते हैं ओटीपी एंटर करने के बाद में, तो एक पॉपअप निकल के आएगा, वो बोलता है कि टर्म्स कंडीशन जो है वो एग्री करनी है। लेकिन वो टर्म्स कंडीशन यहाँ पे दिखाई नहीं रही। तो वो टर्म्स कंडीशन कब आती है, जब ये एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट पे आप आधार वाले सेक्शन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए, तो एक्नॉलेजमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ के लिए ये टर्म्स कंडीशन आती है। ठीक है, और ये टर्म्स कंडीशन तब तक नहीं आती हैं जब तक आप इस सेक्शन पे क्लिक ना करें। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं कि ये वाला जो सेक्शन है, आधार प्रूफ डॉक्यूमेंट टाइप वाला सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना जरूरी है, चाहे आप आधार से वेरीफाई कर रहे हैं या कोई दूसरे डॉक्यूमेंट से। तब तक ये वाला सेक्शन जो है, ये नीचे वाला जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ ये है, जिसमें ये चार आई एग्री की जो टर्म्स कंडीशन दिखाई दे रही है, तब तक ओपन नहीं होता है। और इसी के कारण से सबसे ज्यादा मेजर कंफ्यूजन बना हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट मेरी टीम में भी कुछ कंफ्यूजन बना हुआ था, बट जब मैंने ये क्लियर कर दिया तब उनको समझ में आ गया था। तो इस पार्ट के बाद में जब आप इन चारों को टर्म्स को एग्री कर देते हैं, आई एग्री, और इसके बाद में आप यहाँ अपना ओटीपी एंटर कर देते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद में अभी ओटीपी जो जिनका आईडी है उनके नंबर पे गया होगा, तो मैं उन्हें कॉल नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मैं बहुत रात को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ओटीपी वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी जाएगा, उनके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, 6 डिजिट का ओटीपी है। लेट से हम लोगों ने 6 डिजिट का एक ओटीपी टाइप किया। इसके बाद में ओटीपी वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओटीपी वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और वेरीफाई होने के बाद में अगर आपको यहाँ पे स्पाउस ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो इस पार्ट को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, और इसके बाद में आपको कंफर्म कर देना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत आसान सा प्रोसीजर है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो कंफर्म के होने के बाद में एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। और ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इसके लिए मैंने 2 रेफरल लिंक जो है ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके इसका मोबाइल वर्जन जो है वो भी देख सकते हैं, जो एटमी ऑफिशियल इंडिया की यूट्यूब चैनल पे दिया गया है। अब आप जैसे ही ये ओटीपी यहाँ पे एंटर करते हैं, ठीक है, ये वाले सेक्शन पे जैसे ही ओटीपी करते हैं, ऑटोमेटिकली आपका जो ऊपर का एड्रेस है, सिटी है, वो सारी चीजें पिक कर लेता है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया एक प्रोसेस जो आप आधार के थ्रू वेरीफाई करेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या है, जिन लोगों ने आधार की जगह पे वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू वेरीफाई किया है, तो वो यहाँ पे वोटर आईडी सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए, पहले अब जब आप आधार सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई भी पिन कोड सर्च का ऑप्शन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन के थ्रू हो रहा है। ठीक है, और जब ओटीपी वेरिफिकेशन के थ्रू, मतलब ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन के थ्रू हो रहा है, और जैसे ही आप यहाँ पे कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं जो मैनुअल वेरिफिकेशन के थ्रू होना है, लेट से आपने वोटर आईडी सेलेक्ट किया, तो एक ये सर्च पिन कोड का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो दूसरा जो कंफ्यूजन हो रहा है, लोग क्या करते हैं, वोटर आईडी वाले भाग पे आने के बाद में यहाँ पे पिन कोड जो है और यहाँ पे सिटी और डिस्ट्रिक्ट और जो स्टेट है ये एंटर करने की कोशिश करते हैं। यही सबसे बड़ी गलती होती है। दूसरी जो गलती सुधारने का तरीका है वो ये सर्च पिन कोड पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये ओपन होगा पॉपअप। यहाँ पे आपको 460661 लेट से ये पिन कोड है, मैंने एक रैंडम पिन कोड डाल दिया, तो ये एक पिन कोड निकल के आया, और उदाहरण के लिए ये एक जगह का नाम आ गया है, तो ये जगह का नाम मैंने एंटर किया। तो देखिए ये पिन कोड उठा लेगा, और इस पिन कोड के हिसाब से जो है वो पूरी सिटी और स्टेट जो है वो पिक कर लेगा। ठीक है, और सिमिलर चीज होती है जब हम लोग आधार कार्ड का पार्ट करते हैं, तो आधार कार्ड पे जो एड्रेस आपका अपडेटेड है, जो डिस्ट्रिक्ट आपकी अपडेटेड है, जो आपका सिटी अपडेटेड है और स्टेट अपडेटेड है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फेच कर लेता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो उठा के इस वाले सेक्शन पे डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आपको अलग से फिल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आधार को छोड़ के पासपोर्ट हो गया, वहां पे भी सर्च पिन कोड का ऑप्शन आएगा। वोटर आईडी हो गया, वहां पे भी सर्च पिन कोड का ऑप्शन आएगा। इसके बाद में ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, यहाँ पे भी सर्च पिन कोड का ऑप्शन आएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपको अपनी सिटी कैसे डालनी है। आपको अपनी सिटी डालनी है, यहाँ पे जाना है आपको, जैसे मैं भोपाल के लिए डाल दूं। ठीक है, तो ये भोपाल का पिन कोड है, यहाँ पे मैंने सर्च किया, ये भोपाल आ जाएगा। इसको आपको सिलेक्ट करना है तो भोपाल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से
जब ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के डॉक्यूमेंट अटैच करना है। पहले आपको फ्रंट पेज एंटर करना है, फिर इसके बाद में जो बैक पेज है वो आपको सिलेक्ट करके डालना है। ठीक है, तो फ्रंट पेज आप इसको सिलेक्ट करेंगे, इमेज को चूज फाइल करके फ्रंट पेज पिक करेंगे, फिर बैक फाइल जो है उसके लिए चूज करेंगे, फिर आई एग्री सारी कंडीशंस को कर देंगे। इसके बाद में अगर आपको स्पाउस एंटर करना है, मतलब कपल मेंबर अगर आपको एंटर करना है, तो आप ये स्पाउस का जो नाम है वो डाल सकते हैं। इसके लिए भी अगर आप ऐड स्पाउस करेंगे तो यहाँ पे आपको एक जो पार्ट आएगा वो एक इसका भी पार्ट आएगा, इसमें भी आपको एक पैन कार्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज उसको लेफ्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो फिर एक पॉपअप आएगा, उसमें पूछेगा कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करना चाहते हैं क्या। अगर आप उसको ओके करेंगे तो ओके करने के बाद में लास्ट जो मैसेज आएगा वो आएगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशनशिप का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है ना। अब आप अपने जो डिस्ट्रीब्यूशन के नंबर, डिस्ट्रीब्यूटर के जो नंबर है एडीएन जो उसको बोल रहे हैं, एडीएन के नंबर के थ्रू जो हम लोग हैं वापस लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में जो दिक्कतें आ रही हैं उस दिक्कतों के बारे में मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने आपको पूरा समझा दिया है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ कुल मिला के आपको 4 से 5 बटनों पे क्लिक करना है और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक एग्रीमेंट फिल करना है, आई एग्री करके उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद में इस सेक्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आप अगर आधार कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं तो ओटीपी वाला प्रोसेस है, और आधार कार्ड के थ्रू नहीं हो रहा है तो फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी या पासपोर्ट वाला प्रोसेस है। और ये वाला जो हिडन पार्ट है, ये पार्ट कब आएगा, ये पार्ट जब आप इस आधार कार्ड वाले सेक्शन पे जब तक यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये नीचे वाला पार्ट एक्नॉलेजमेंट फॉर एड्रेस प्रूफ वाला पार्ट नहीं खुलेगा। तो ध्यान रखिए, यहीं पे सबसे ज्यादा जो है वो गलतियां हो रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। मैं अब क्विकली इसमें जो छोटे छोटे टेक्निकल एरर आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं, उनके बारे में मैं आपको क्विकली बता देता हूं और उस पार्ट की तरफ लेके चलता हूं। ओके गाइस, तो मैंने आपको समझा दिया है कि माइग्रेशन किस तरीके से होना है और माइग्रेशन की पूरी प्रोसेस समझा दी है। उसमें फिर भी जो भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उन सारे सवालों के जवाब जो है इस प्रेजेंटेशन के थ्रू देने की। सबसे ज्यादा जो सवाल आ रहा है वो सवाल आ रहा है कि माइग्रेशन हो क्यों रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ प्रोसेस फॉलो करते जा रहे हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई आप काम कर रहे हो तो उस काम के पीछे का कारण जरूर समझो, और ये आपको समझाने, अपनी टीम को समझाने के लिए मदद करेगा। इसलिए मैं ये सारी चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले आप समझ लो कि इसके पहले जो आपने एटमी में आईडी लगाई थी, और जो आईडी लगी थी वो कोरियन वेबसाइट के थ्रू लगी थी। तो कोरियन वेबसाइट के थ्रू जब आईडी लगी थी तब हम लोग उसके एज ए कंज्यूमर जो है एटमी के और उस एज ए कंज्यूमर हम लोग रजिस्टर्ड थे। और अभी जो हम माइग्रेशन कर रहे हैं तो माइग्रेशन में हम लोग सारी भारत के डिस्ट्रीब्यूटर की टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर रहे हैं, जो भारत की कंडीशन एटमी के डिस्ट्रीब्यूशनशिप के लिए बन रही है। राइट, तो सबसे पहला कारण ये है जो जिसके कारण से माइग्रेशन हो रहा है। तो माइग्रेशन में 2 से 3 प्रोसेस हो रही है। एक हो रहा है आपका वेरिफिकेशन हो रहा है, दूसरा हो रहा है आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तीसरा हो रहा है आप कोरियन वेबसाइट से जो आपका डेटा है वो इंडियन वेबसाइट पे आ रहा है। ठीक है, दूसरा सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट, ऑथेंटिक मेंबर वेरिफिकेशन के लिए 2 आईडी प्रूफ का वेरीफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्यों? क्योंकि दो डॉक्यूमेंट जो हम लोग ले रहे हैं, ऑथेंटिक मेंबर वेरिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि लेट से आधार, बहुत सारे हमको पता है कि इंडिया में बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो फेक डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं। तो अगर कंपनी को श्योर होना है कि आप जो है वो एक जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं, तो उनके पास में कोई दूसरा तरीका नहीं है। उनके पास में एक नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ में के तौर पे लेने के लिए आपका आधार कार्ड है, और दूसरा जो आपके टैक्स बेनिफिट के लिए लेना है, और जो आपको टैक्स कट के जो आपको पे आउट देना है उसके लिए उनके पास में जो आपका डॉक्यूमेंट लेना है वो पैन कार्ड है। ठीक है, तो आधार क्यों जरूरी है? इसलिए 2 डॉक्यूमेंट को कंपलसरी बनाया गया है, मतलब पैन कार्ड को कंपलसरी बनाया गया है क्योंकि टैक्सेस काटने के लिए कोई दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वैलिड नहीं है इंडिया में। और नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ के लिए 4 डॉक्यूमेंट दिए गए हैं, आधार कार्ड, इसके बाद में आपको ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया और पासपोर्ट हो गया। इन चारों में जिसका ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन ओटीपी के थ्रू अवेलेबल है वो सिर्फ आधार वाली संस्था है, UIDAI के नाम से है। ठीक है, तो वहां से जो है उसका पूरा ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन हो सकता है। इसके अलावा सारी चीजें जो है मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगी। तो आधार
जनरेशन टू जनरेशन जो हम लोग बिजनेस ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप वैलिड डॉक्यूमेंट जो है वो देंगे, ठीक है। अगर आप वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके जनरेशन टू जनरेशन मतलब से अगर आपके बच्चों को और उनके बच्चों को, मतलब आपके पोतों को ये जो बिजनेस है वो ट्रांसफर होना है, तो आप सोचिएगा कि अगर आपने सही डॉक्यूमेंटेशन किया ही नहीं है, तो अगर आपके बच्चे इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट होता है या कुछ होता है तो वो क्लेम करना चाहे तो किस बदौलत क्लेम कर पाएंगे, राइट। तो बहुत ज्यादा जरूरी है ये पार्ट जो है वो एग्री करना, ठीक है। तीसरी बात जो मैंने बताया है कि पैन कार्ड से ऑटोमेटिक टैक्स जो है आपको कट के आपको उसका पे आउट मिलेगा, इसलिए ज्यादा जरूरी है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, जब भी कोई कमीशन बनेगा आपका, कोई भी पे आउट बनेगा, वो कमीशन जो है आपका टैक्स काटने के बाद में आपके अकाउंट में जो है डिपॉजिट किया जाएगा। तो एटमी सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजों के लिए जो है ग्लोबली बहुत ज्यादा जाना जाता है। सबसे ज्यादा जाना जाता है वो अपने सिद्धांतों के लिए, दूसरा वो जाना जाता है इनकी प्रोसेस ऑटोमेट करने के लिए, कि सारी चीजों को वो ऑटोमेट कर देते हैं ताकि आसानी हो। ये इनिशियल स्टेज पे थोड़ा सा परेशानी जरूर लग रही होगी, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म सोचने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत बड़ी प्लानिंग है ये, ठीक है। दूसरा सबसे जरूरी पार्ट कि इतना सख्त वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है। सब लोग बोल रहे हैं कि सर प्रोडक्ट ही तो खरीदना है, यही तो करना है, तो इतना सख्त वेरिफिकेशन जरूरी क्यों है। तो मैं उन सभी लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि जिस टाइम पे आप लोगों को ज्वाइनिंग करवा रहे हैं और लोगों को ये बोलना चाह रहे हैं कि एटमी दुनिया की सबसे ज्यादा एथिकल कंपनी है, तो आप समझिए उसी पार्ट को बता के आप लोगों की ज्वाइनिंग ले रहे हैं, राइट। और जब आप वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं कि ये एथिकल कंपनी की ये पर्टिकुलर प्रोसेस है, तो आप फिर इरिटेट क्यों हो रहे हैं, ठीक है। तो आपकी तो दोनों बातें मैच नहीं कर रही हैं, तो आपको उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि असली जो एथिकल कंपनीज होती हैं उनकी काम करने का तरीका यही होता है। सबसे पहले आप ये अपना माइंड मेकअप कीजिए इस चीज को लेके, ठीक है। फिर दूसरी एक बड़ी बात है कि जब बड़ी इनकम लेते टाइम पे कभी कोई गलत आईडी का उपयोग ना हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सिस्टम में एमएलएम बहुत कॉमन चीज मानी जाती है, बहुत रफ तरीके से इसमें काम किया जाता है। तो इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा धांधली भी होती है, और जब धांधली होती है तो एक पर्टिकुलर कंपनी के चक्कर में पूरी इंडस्ट्री का नाम खराब होता है, और एटमी बिल्कुल उन कंपनी में से नहीं है। तो इसलिए उसका सख्त वेरिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर एटमी जो बात करती है कि आपकी तीसरी जनरेशन तक जो है एटमी का बिजनेस आपको पहुंचाया जा सकता है, मतलब ट्रांसफर किया जा सकता है। तो गाइज ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब इसका बेस स्ट्रांग हो। और बेस स्ट्रांग होने का तरीका क्या है कि जो पहले दिन का डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है, मतलब पहले दिन का जो भी वेरिफिकेशन हो रहा है कि आप, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं रितेश रंगारे हूं, तो कंपनी के पास में क्या प्रूफ है कि यही रितेश रंगारे है, राइट। तो इसी तरीके से जो भी मेंबर उसमें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर रहा है, तो उसके वेरिफिकेशन के जो भी तरीके मौजूद हैं वो सारे तरीके जो हैं वो फॉलो किए जाएंगे। और इसको लेके मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है। तो उसका मैं एक लिंक जो है वो सजेशन ऊपर यहाँ पे दे दिया हूँ, आप उसको जरूर फॉलो कीजिएगा जिन्हें और ज्यादा कंफ्यूजन है और ज्यादा डिटेल में समझना है कि डॉक्यूमेंट्स क्यों दिए जाने, ठीक है। इसके बाद में एक सबसे ज्यादा जरूरी भाग क्या है कि जितना मजबूत डॉक्यूमेंटेशन होगा उतना सुरक्षित आपका बिजनेस होगा, ठीक है। और ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं और आप एज अ पार्टनर आ रहे हैं एटमी के, ठीक है। और आप एज अ पार्टनर आ रहे हैं तो एटमी इन फ्यूचर होने वाले डिस्प्यूट से, क्योंकि इंडियंस तो उतने डिस्प्यूट्स के बारे में सोचते नहीं है, बट कंपनी जरूर सोचती है। कंपनी को लगता है कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर के कारण लेट से हमारे कोई पर्टिकुलर पॉलिसी खराब हो रही है, कोई हमारे सिद्धांत खराब हो रहे हैं, तो उन पे एक सर्टेन जो है एक्शन लिया जा सके। तो वो सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप एक लीगल टर्म में बात करेंगे, जब आपके बीच में एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशनशिप की जो मेंबरशिप है वो सारे लीगल तरीके से जो बात होगी, ठीक है। तो जो हम लोग आई एग्री कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो एक बार पढ़ भी लीजिएगा, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पूरी डिफाइन है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि सख्त वेरिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा कहने का मतलब है जिस चीज को हाईलाइट करते हुए आप हजारों ज्वाइनिंग्स उठा रहे हो, उसी भाग को जब फॉलो करना पड़ रहा है, एथिकल, हम लोग एथिकल बोल के बहुत सारी ज्वाइनिंग्स हमें मिल रही हैं, हम लोग और सभी लोग जो हैं एटमी की इसी भाग से बहुत ज्यादा इंप्रेस हैं कि इतनी ज्यादा एथिकल कंपनी आज तक ग्लोबल मार्केट में कभी नहीं आई है। तो मेरे कहने का मतलब है जब वो आई हुई है तो उस चीज का बेनिफिट उठाइए और खुद भी उसका पार्ट बनिए, ठीक है। सिर्फ बोल के बताने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद उस सिस्टम का जो है वो पार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग गाइस फटाफट डिस्कस करते हैं कि एक तो इंडियंस की मैं छोटी सी प्रॉब्लम बताना चाहूंगा कि लीगल प्रोसीजर हम लोग जब भी आती है हमारे पास में हम झंझट मानते हैं। अब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ 2-3 एग्जांपल के थ्रू। आपने ओला का नाम सुना होगा, उबर का नाम सुना होगा, ओयो का नाम सुना होगा, तो इनके एग्जांपल्स में समझाने की कोशिश करता हूँ। ओला, उबर, ओयो ये सारे के सारे टेक्निकल प्लेटफॉर्म हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सास मॉडल पे रन होते हैं, जो मैंने बताया था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन
जब ये अपने पार्टनर्स बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मोबाइल पे आप जो है एज अ पार्टनर टर्म्स कंडीशन एग्री कर लें, उनका प्रॉपर एक पेपर वर्क होता है, ठीक है। और आप इस चीज़ की अहमियत समझ सकते हैं जब ओला उबर को लेके एक बैंगलोर में किडनैपिंग हुई थी और इनफैक्ट ओयो को लेके एक सीरियस केस हुआ था, तो उस टाइम पे कंपनी के ब्रांड नेम पे बात आ जाती है, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव जब भी इन ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता है तो ये कंपनी की लायबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। और कंपनी की लायबिलिटी बढ़ा देता है तो उसके चक्कर में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि कंपनी को कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ते हैं, और उसके लिए उसके पास में एक स्ट्रिक्ट रिकॉर्ड होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, ताकि वो व्यक्ति दोबारा उस सिस्टम का पार्ट ना बन पाए। तो बहुत सारी ऐसी उदाहरण हैं जिनमें अगर आप ओला के भी ड्राइवर बनना चाहते हैं, ओला में अपनी कैब लगाना चाहते हैं, ओयो में अपना होटल अटैच करना चाहते हैं, उबर में अपनी कैब लगाना चाहते हैं, तो उनका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही होता है। दुनिया के सारे बिजनेसेस ऐसे ही काम करते हैं, बस आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा हल्के में लेते हो, इसलिए आप लोगों ने मैक्सिमम लोगों ने इस तरीके का माइंडसेट बनाया हुआ। तो मैं सबसे पहले वही बोलूँगा कि उस माइंडसेट से बाहर निकले, क्योंकि अभी जो है दुनिया बहुत इवॉल्व हो रही है तेज़ी से, और बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ जो है हम जाते जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम चीज़ को हमें सभी चीज़ों का शॉर्टकट चाहिए, बहुत शॉर्टकट चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो जब भी एक कोई भी प्रोसेस, अब लीगल प्रोसेस तो जाहिर सी बात है 1% ही सही बट लेंथी तो होगी। अगर आपको उसका शॉर्टकट मिल जाएगा तो आपको इन फ्यूचर जाके प्रॉब्लम होगी कहीं चल के। अगर आपकी ही आईडी, मान लीजिए कि एटमी का भाग नहीं होती, कोई और कंपनी का भाग होती है, और वहां पे एक अच्छे पे आउट बनाते समय पे आपका आईडी नेम रिनीम कर दिया जाता और आपके पूरा नीचे का स्ट्रक्चर गायब हो गया रहता, तब आप क्या कर सकते थे, राइट। तो सबसे ज्यादा जरूरी भाग है ऐसी अपॉर्चुनिटी हाथ में लेते समय स्टार्टिंग में ही उसके सारे लीगल एक्सपेक्ट को समझ लिया जाए, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने जो देखी है, हम में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। मैं ये इसलिए भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि इसके सारे वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं, बहुत अच्छे से एटमी ऑफिशियल की तरफ से एक चैनल बनाया गया, उसमें सिस्टमैटिक समझाया गया है कि इस तरीके से करना है। उसके बाद भी मैंने देखा है कि लोग उस वीडियो को भी नहीं देख रहे हैं, फिर भी कॉल करके पूछते रहते हैं कि सर ये कैसे करना है, सर ये नहीं हो रहा है, सर ये पर्टिकुलर परेशानी हो रही है। तो गाइज परेशानी बिल्कुल नहीं है, मुझे समझ में आया 4 क्लिक में वो पूरा माइग्रेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होनी है, फिर भी लोग पैनिक कर रहे हैं। तो पैनिक करने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और रही बात एक जो मेजर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूं कि हमारा काफी लोगों का जो टीम साइज है वो बढ़ गया है। उतने सारे टीम साइज तक ये खबरें पहुंचाना, उनकी प्रोसेस फॉलो करना, ये चैलेंज है, ठीक है। आप लीगल चीजों को चैलेंज ना बोलें, आप चैलेंज ये बताएं कि इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट हो गया है, उन सारे नेटवर्क को वापस एक्टिवेट करके उसमें पूरे जो है आपको टर्म्स एग्री करवानी है, उनका माइग्रेशन करवाना, वो चैलेंजिंग है। लेकिन उसको भी आप टेक्निकली सॉल्व कर सकते हो, उसके भी तरीके हैं, उसको भी आप रणनीति के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एक टीम की रणनीति बनाइए, वो सारी की सारी प्रोसेस जो है वो सॉल्व हो जाएगी, बहुत इजीली हो जाएगी। और ठीक है, तो गाइज ये मेरे को लगा आपको बताना जरूरी है, तो ये मैंने आपको समझाया। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स पे। तो सबसे पहली नंबर की प्रॉब्लम जो आ रही है, वो प्रॉब्लम आती है वेरिफिकेशन फेल, और ये वाला पॉपअप आता है, ठीक है। तो वेरिफिकेशन फेल आता है, फिर लिखा आता है प्लीज एंटर आधार नंबर, प्लीज री एंटर आधार नंबर, ठीक है। और यहाँ पे लोग टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। और ये सारी चीजें ना बहुत कॉमन सेंस वाली बातें हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ दिक्कतें क्या हो रही है। जैसे ही ये पार्ट आता है तो आपका इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है कि आधार नंबर फिर से चेक करें। आपने जो आधार नंबर एंटर किया हुआ है, क्योंकि जब आईडीज लगी हैं तब लोगों ने जो जितने 16 डिजिट या 17 डिजिट का जो भी आधार नंबर है, उस आधार नंबर को लोगों ने बहुत तेजी से जो है एंटर किया था। तो हो सकता है उसमें कोई एक डिजिट मिस हो गई हो, और वो एक डिजिट मिस हो जाएगी तो ओटीपी जो है वो जाएगा नहीं, ओटीपी नहीं जाएगा तो वेरिफिकेशन फेल आएगा, ठीक है। ये आप एक चीज समझिए, ठीक है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि ये जो वेबसाइट है UIDAI की जो वेबसाइट है, वहां पे जाके चेक करें कि आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से जुड़ा है या नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपने आधार नंबर सही डाल दिया, उसके बाद भी आपको ये मैसेज आ सकता है, और वो मैसेज कब आएगा? जब आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से कनेक्टेड ना हो, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, कि एक तरीका है कि आप अपना आधार नंबर फिर से एंटर करें, जो भी आपने पूरी डिजिट डाली है उसको वापस री एंटर करें, एक एक नंबर ध्यान से एंटर करें। जब ये नंबर डाल देंगे, वापस आप आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, और आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद में दोबारा ये मैसेज रिपीट होता है। आपको कौन सा मैसेज? ये ऊपर वाला मैसेज अगर आपको ये वापस रिपीट होता है, आधार वेरिफिकेशन फेल्ड वाला, तो इसका मतलब ये है कि आपका आधार नंबर आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है।
तो उसको चेक करने का तरीका क्या है, इस वेबसाइट पे जाएं, और इस वेबसाइट का लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे देता हूं। इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालें, यहाँ पे अपना आधार कार्ड डालें, एक कैप्चा आता है, मतलब एक कंफर्मेशन कोड आता है, वो कोड डालें, एक ओटीपी आएगा, उससे दो मैसेज डिस्प्ले होंगे। एक मैसेज आएगा वो ये बताएगा कि एक मैसेज आएगा उसमें उसमें लिखा रहेगा कि आपका मोबाइल नंबर हमारे रिकॉर्ड में जो है पहले से अवेलेबल है, और दूसरा आएगा कि हम आपका जो नंबर है हमारे रिकॉर्ड में अवेलेबल नहीं है। सिंपल सा दो मैसेजेस आएंगे, ठीक है। अगर दूसरा मैसेज आ रहा है तो आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका क्या बोलते हैं मैसेजेस प्रॉपर आ रहे हैं और आपका मोबाइल नंबर जो है वो कनेक्टेड है उस चीज से, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी एंटर कीजिएगा, आपका माइग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि अगर आपका आधार नंबर, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आधार कार्ड मेरे पुराने नंबर पे जुड़ा हुआ था, बंद हो गया, कहीं खो गया, किसी और के पास है, किसी और के आधार नंबर से हम लोगों ने जो है नंबर अपना कनेक्ट करवाया हुआ था। बहुत सारी दिक्कत आ रही है क्योंकि हम लोग मोबाइल बहुत ज्यादा, अपने नंबर बहुत ज्यादा स्विच करते हैं ना, आदत नहीं है हमें एक ही नंबर को लाइफ लॉन्ग रखने की, राइट। और जब हम लोग कर भी देते हैं स्विच तो हम लोग उतना जरूरी नहीं समझते हैं कि उस नंबर को जो है या आधार कार्ड में अपने नंबर को अपडेट करवाना चाहिए। हम लोगों ने कभी उस चीज पे ध्यान नहीं दिया है। अब ये है दूसरी प्रॉब्लम। अब इस दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? उस दूसरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, या तो आप आधार वाला जो वेरिफिकेशन कर रहे थे आप, ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन की प्रोसेस ड्रॉप कर दीजिए और आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के थ्रू वेरिफिकेशन कीजिए। ये मैनुअल वेरिफिकेशन पे जाएगा, ठीक है। और मैनुअल वेरिफिकेशन को कंपनी की तरफ से जो कंफर्मेशन आया हुआ था, उन्होंने बोला था कि करीब करीब 2 महीने का समय लग सकता है, और उसमें भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो उनका वापस एक अपडेट आया था कि 22 और 23 तारीख को जो भी मैनुअल वेरिफिकेशन के लिए जो भी आईडीज गई थी उसमें से मैक्सिमम सारी आईडीज जो है वो विद इन 4 डेज जो है उनका वेरिफिकेशन हो गया था। उसमें से जो आईडीज वेरीफाई नहीं हुई थी उनको डॉक्यूमेंट जो है रिसबमिट करने के लिए बोला गया था, ठीक है। दूसरा इसका तरीका है कि आप अपने पास की पीएनबी, आईसीआईसीआई या ऐसे जो सरकारी बैंक हैं उनके ब्रांचेस में जाइए, वहां पर आपको आधार नंबर जो है अपडेट करने का जो एक प्रोसेस है वो पता चलेगा, ठीक है। वो उन्हें आप बता दीजिए कि मुझे ये पर्टिकुलर आधार नंबर अपडेट करना है, तो वो आपका आधार नंबर अपडेट करके देंगे। ये किसी आधार के सेंटर से नहीं होगा काम, ये बैंक से काम होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। आधार के सेंटर से आपका जो काम होता है वो अलग होता है, लेकिन ये काम जो है पर्टिकुलर बैंक से होगा, ठीक है। तो एक नियरेस्ट बैंक में जाइएगा, उस बैंक में ये जो है आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो अपडेट करवा सकते हैं। तो ये 2 सोल्यूशन होगा इस चीज के, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है? पेज लोडिंग एरर। जैसे ही पेज लोड नहीं होता है, सभी के सभी लोग कॉल करना शुरू कर देते हैं, सर वो वेबसाइट काम नहीं कर रही, सर वेबसाइट सिस्टमैटिक काम कर रही है, सारी चीजें सिस्टमैटिक काम कर रही हैं। कई बार ऐसा होता है, आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, व्हाट्सएप हैंग हो जाता है, तो वो व्हाट्सएप इसलिए हैंग नहीं हो जाती क्योंकि व्हाट्सएप का सर्वर स्लो है। व्हाट्सएप का सर्वर सुपर फास्ट है, उन्होंने अरबों रुपए खर्च किया वो सिस्टम को बनाने के लिए। प्रॉब्लम है आपके मोबाइल पे, ठीक है। तो पहले आप अगर वो टेक्निकलिटी समझ लेंगे तो आपके अपने मोबाइल को रिबूट करना पड़ेगा या इंटरनेट कनेक्शन चेक करना पड़ेगा, ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम आएंगे। तो पेज लोडिंग एरर क्या होता है? जैसे ही हम लोग जब टर्म्स कंडीशन एग्री कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग जब पेज पे लैंड करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सर वो सिटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सर्च पिन कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या आधार वाला जो सेक्शन है वो लोड नहीं हुआ है, या आधार नंबर नहीं दिखाई देता। ये कब होगा? ये तब होगा जब वो पेज अच्छे से लोड नहीं हुआ है, ठीक है। और जब पेज लोड नहीं होगा तो उसके सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके 3 सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन है इंटरनेट कनेक्शन आपका जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, और उसका हल क्या है? उसका हल है कि आप सबसे पहले अपना इंटरनेट कनेक्शन ठीक करें। तो उसको आप रीस्टार्ट कर सकते हैं, मोबाइल को रीस्टार्ट कर सकते हैं, या अपना इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके वापस जो है कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है, मोबाइल डिवाइस जो है वो कभी कभी सपोर्ट नहीं करती इन सब चीज़ों को, ठीक है। कोई पर्टिकुलर आप देखे होंगे कि एप्लीकेशन में भी सेम प्रॉब्लम आता है। एप्लीकेशन में अगर आप कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं उस पर भी दिक्कत होती है। कई बार आप क्रोम पे ओपन करके, क्रोम कह रहा हूँ, कई बार आप ओपेरा में ओपन करके बैठ जाते हैं तो ओपेरा में भी ये परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको मोबाइल डिवाइस जो है उसको वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा इसका हल निकालने के लिए। तीसरा जो सोल्यूशन है, ये तीनों चीजें चेक कर लीजिएगा। तीसरा सोल्यूशन है कि मोबाइल वेब ब्राउजर जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है? मतलब आपका क्रोम जो है वो क्रोम ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्रोम सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सारे कैचे क्लियर करने पड़ेंगे। अब कैशे फाइल क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूं कि जैसे हम लोग मोबाइल में बार बार एक हम लोग वो यूज करते हैं, आपको याद होगा तो, जो हमारी छोटी छोटी फाइल्स इकट्ठी हो जाती है तो बहुत ज्यादा मेमोरी जो है हैंग होने लगती है, रैम जो है
हैंग होने लगती है तो हम लोग क्लियर करते हैं मोबाइल, राइट। इसी तरीके से लैपटॉप में भी एक टेम्प फाइल का फोल्डर होता है जिसको क्लियर करना पड़ता है ताकि लैपटॉप हैंग ना हो। उसी तरीके से क्रोम में भी एक सेक्शन होता है, तो क्रोम में कभी कोई ध्यान नहीं देता है। जो हमारा क्रोम ब्राउजर है उस क्रोम ब्राउजर में एक सेक्शन होता है, वो सेक्शन मैं आपको दिखा दूंगा। उस सेक्शन पे आपको क्या प्रॉब्लम होती है, वहां पे बहुत ज्यादा जंक फाइल इकट्ठी हो जाती है, और जब जंक फाइल इकट्ठी हो जाती है तो कोई भी वेबसाइट या कोई आप ऐसा सर्वर ओपन करते हैं तो वो प्रॉब्लम करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि अगर आपने सालों से उस जंक फाइल को क्लियर नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसको क्लियर किए। मैं क्विकली आपको दिखा देता हूं कि वो कहां से आती है सेटिंग। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो क्रोम ब्राउजर है, ये क्रोम ब्राउजर पे हूं मैं, क्रोम ब्राउजर पे आपको यहाँ पे ओपन करना है, सॉरी क्रोम ब्राउजर पे आपको ये करना है कि सबसे लास्ट में एक 3 डॉट का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आना है यहाँ पर सेटिंग वाले सेक्शन पे। ये देखिए सेटिंग वाला सेक्शन है, ठीक है। सेटिंग वाले सेक्शन पे जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये वाला एक जो है विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे सर्च बटन पे आप, ये सर्च बटन है ऊपर, सर्च बटन पे आपको टाइप क्या करना है, कुकीज टाइप करनी है, ठीक है। तो COO बस आप टाइप करेंगे तो आ जाएगा। तो ये देखिए ये कुकीज क्लियर ब्राउजिंग डेटा के नाम से ऑप्शन आ गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, ये जितने भी समय का कुकीज आपकी इकट्ठी हो गई तो आप इसको ऑल टाइम सिलेक्ट करके कैचे, इमेजेस, फाइल्स और कुकीज और अदर साइड डेटा जो है उसको क्लियर डेटा करना है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ, इसको क्लियर डेटा करना है। जैसे ये करोगे तो ये क्रोम ब्राउजर पूरा हल्का हो जाएगा और इसमें जो भी जंक फाइल्स थी, टेम्पररी फाइल्स थी, वो सारी की सारी जो है वो डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। और डिलीट हो जाएंगी तो ये बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा, ये बिल्कुल वैसे ही स्मूथली परफॉर्म करेगा जैसे आपका मोबाइल जो है बहुत स्मूथली रन होता है। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आया हो कि कैचे फाइल क्या होती है और कैचे फाइल क्लियर करना क्यों जरूरी है। तो ये 3 सोल्यूशन है जिसके कारण से एक और प्रॉब्लम आ सकती है, और प्रॉब्लम का जो हल है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की हूँ, ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि 2019 के पहले जिन्होंने, क्योंकि मेरी आईडी भी जो है वो बहुत बात की, काफ़ी लोगों को ये लगता है, ये मैं और कम्युनिकेशन जो है इसके थ्रू क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है मेरा बहुत पहले से आईडी लगा हुआ है, मैं बहुत टॉप लीडर का, टॉप पोजीशन का कोई लीडर हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ, मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ है। बस ऐसा है कि हम लोगों ने बहुत कम समय में बहुत अच्छी और बहुत क्वालिटी टीम जो है वो बिल्ड की है, ठीक है। तो खैर इसमें बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने नवंबर 2019 से पहले ज्वाइनिंग की थी, उन्हें पैन कार्ड का वेरिफिकेशन जरूरी है करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि नवंबर 2019 के बाद में जितनी भी ज्वाइनिंग हुई उसमें पैन कार्ड के थ्रू ही वेरिफिकेशन हो रहा था और पैन कार्ड के थ्रू ही जो है आईडी क्रिएट हो रही थी, लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो आपको उसके लिए क्या करना है, वही फॉर्म जो मैंने आपको बताया है उस फॉर्म पे एक सेक्शन और आ जाएगा जहां पे आपको पैन कार्ड का नंबर डालना है। पैन कार्ड के नंबर डालने के बाद में पैन कार्ड के वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा ऑटोमेटिक आपका नाम जो है वो उठा लिया जाएगा सर्वर से, और नाम उठाने के बाद में आपका आईडी जनरेट हो जाएगा और उसके बाद में उसको कंफर्म कर देना है। इतना ही स्टेप है, इसके बाद में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली सारी जो डाउट्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब एक क्वेश्चन बचता है लास्ट कि कैसे चेक करें कि एटॉमी की आईडी वेरीफाई हुई या नहीं है, तो ठीक है। तो मैं आपको ये 2 एग्जांपल देता हूं। एक एग्जांपल है अनवेरीफाइड का। तो आप देख सकते हैं जो आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, एटॉमी का एप्लीकेशन यूज करेंगे तो जहां पे आप लाइनेज ओपन करेंगे, अच्छा एक चीज और है कि वेरीफाई होने के बाद में ही आप अपना एप्लीकेशन या जो अकाउंट है वो एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो वो प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं है कि वेबसाइट में या एप्लीकेशन पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है। वो प्रॉब्लम ये है कि आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो। जब तक आप अकाउंट वेरीफाई नहीं करेंगे, माइग्रेशन नहीं होगा, तब तक आप एक्सेस नहीं कर सकते। और मैंने वही बताया कि यही तरीका है एथिकल कंपनीज में काम करने का, दैट्स इट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जैसे ये एक आईडी है, इस आईडी में देखिए सबसे नीचे अनवेरीफाइड दिखा रहा है, ठीक है, ये अनवेरीफाइड दिखा रहा है। और ये एक दूसरी आईडी है, इस आईडी में देखिए सबसे नीचे वेरीफाइड दिखा रहा है। और जहां पे हम लोग स्पाउस नेम ऐड करते हैं तो ये कपल मेंबर, आपको ये दिख रहा होगा सेक्शन, ये कपल मेंबर वाला सेक्शन। तो कपल मेंबर वाले सेक्शन पे उस स्पाउस का नाम आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है देखने का। आप जिसका वेरिफिकेशन हो गया है उसके आईडी के थ्रू अपना अपना लाइनेज चेक कर सकते हैं। उस लाइनेज में आपको समझ में आ जाएगा कि आपका आईडी जो है वेरीफाइड हुआ है नहीं वेरीफाइड हुआ होगा, आप वापस उसको लॉगिन करेंगे तो लॉगिन में ये दिखाएगा
कि ये सर्टेन प्रोसीजर में है, प्रोसेस में है और इतने समय में जो है और एक लगभग हम लोग समय माने तो कंपनी ने एक मैक्सिमम टाइमलाइन दी है, लेकिन बहुत कम समय में जो है वो वेरिफिकेशन, मैनुअल वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो वेरिफिकेशन है वो आधार कार्ड के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हों। ठीक है, इसके अलावा कोई भी और माइग्रेशन से संबंधित ऐसे कोई सवाल हो जो मैंने इस पर्टिकुलर पीपीटी पे, इस प्रेजेंटेशन पे क्लियर ना किए हों, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट में जो है लिख के भेजिए और मैं कोशिश करता हूँ उसको कमेंट पे ही आंसर कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कवर कर दी हैं। और छोटे बड़े जो भी एरर आ रहे हैं वो मैं आपको वापस रिपीट करूंगा। 2-3 रीज़न है। एक हो सकता है कि कंपनी का जो सर्वर का जो एप्लीकेशन का जो अपडेट है, ठीक है, वो फ्रीक्वेंट हो रहा है। जो भी माइनर माइनर बग्स आ रहे हैं, क्योंकि इतना ट्रैफिक अगर एक साथ लैंड करेगा किसी वेबसाइट पे, तो जाहिर सी बात है कि टेस्टिंग में जो भी उन्होंने क्लियर की रहते हैं छोटे बड़े बग्स, वो सारे बग्स जो है वो निकल के आते हैं, लेकिन हार्डली 1 to 2 डेज लगता है उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए। इसके बाद में जो भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं वो सारे के सारे टेक्निकल इश्यूज हमारी तरफ से हैं, हमारे इंटरनेट कनेक्शन, हमारी मोबाइल डिवाइसेस, हमारे क्रोम ब्राउजर, इन सभी में है। तो उन सारी चीज़ों पे काम करिए और ये वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो लोग अभी भी माइग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उनको थोड़ी सी आसानी हो जाए। और मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि कोशिश करें आप खुद अपना माइग्रेशन करें और एक जिम्मेदार लीडर बने। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा टीम साइज होके और ये सब चीज़ों से जिम्मेदारी जो है और लीडरशिप नहीं दिखाई जाती है। यहाँ पे आपको जिम्मेदारी जो है हर मेंबर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और एटलीस्ट आप अगर 5-5, 10-10 लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो बहुत आसानी से जो है वो पूरा स्ट्रक्चर का माइग्रेशन बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरी है इस तरीके से ही काम करें, है ना। जो आपने सिस्टम बनाया है उस नेटवर्क को काम में लगाएं, उस नेटवर्क से काम करें। अगर आप ही अकेले सारे माइग्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो इट्स इम्पॉसिबल। अगर आप कस्टमर केयर को भी 100 बार कॉल करेंगे तो आप समझिए कि आप 500,000 लोगों की टीम के माइग्रेशन करने में अगर परेशान हो रहे हैं तो कस्टमर केयर के पास में करीब 16 लाख कॉल्स हैं। ठीक है, इतने सारे लोगों को उनको ध्यान देना है तो पॉसिबल नहीं है कि वो इतने सारे आंसर कर पाएँ इतने कम टाइम लाइन पे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है उस प्रोसेस को, क्योंकि हमारे पास में टाइम इनफ है, जल्दी करें ये ज़्यादा ज़रूरी है, बट हमारे पास में टाइम इनफ है, आपको उसको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आप की सारे डाउट्स जो हैं इस वीडियो से जो है क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और बहुत सारे जो नए लोग हमसे जुड़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और अगर आप एक नए नेटवर्कर हैं और आप एटमी में ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारी टीम एक वन ऑफ द मोस्ट विजनरी, प्रोफेशनल और स्मार्टेस्ट टीम है इन एटमी इंडिया नेटवर्क। तो मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा कि आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्हें भी परेशानी हो रही है माइग्रेशन की, इस वीडियो को देखने के बाद में आई डोंट थिंक कि उन्हें कोई परेशानी होगी। और थैंक यू सो मच। अब मैं एक कनेक्टेड एरिया में हूँ और मेरे पास में एक डिसेंट इंटरनेट कनेक्शन है, तो मैं इसके बाद में रेगुलर कुछ अपडेट्स जो हैं और वीडियोस के थ्रू आप लोगों को ज्वाइन करूँगा। थैंक यू सो मच ऑल।